हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सच्चाई से। सच्चाई कि हमें यूपीएससी के लिए इतना पढ़ना होता है और हमें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी ने सबकी जो प्रेडिक्शंस है उन पर पानी फेर दिया है। तो अब देखते हैं। कैसा लगा इतनी सारी बुक्स देख के? मैं डरा नहीं रही हूँ, जो ज़िंदगी की यूपीएससी की रियलिटी है वो बस मैंने आपको दिखाई है। देखो, अभी जो है कोई भी अगर आपको आगे ये बोले कि अरे रेस्ट ले ले, तेरा तो अभी पेपर हुआ है, या फिर अभी तो बोर्ड टाइम है मई में, अभी तो जस्ट ये हुआ है बाद में, तो उसको एक ही बात कहनी है, दीदी भैया आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अब 26 मई 2024 के बाद मिलेंगे। देखो, अब भी अगर कोई नहीं समझेगा, नहीं अवेयर होगा, या फिर मतलब संभलेगा नहीं, तो उसका कुछ अब होने भी नहीं वाला है। जो अपनी एनसीईआरटीज़ है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपना न्यूज़पेपर है, उसको लगा लो अपने सीने से और उनसे चीज़ों से मत भागो। कोई भी आपको ये कहेगा एनालिसिस जो है वो देख लो, खाली उससे काम चल जाएगा, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लो बस इंस्टीट्यूट्स के उठा के, आप वो कर लो। तो बाय बाय कहना है उनको, पता है ना, बाय, ऐसे बाय कह देना है उनको। क्योंकि देखो यार, यूपीएससी ने जो करा है ना, वो उसको जेन्युइन अब लोग चाहिए, उसको तुक्के मारने वाले नहीं चाहिए। और उनको ये है कि तुम हमको आंकने की कोशिश करोगे, हम बाप हैं, यूपीएससी इज बाप, उनको कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक है हमारे पास रास्ता जिससे हम यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, और वो है हार्ड वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क है, और कोई भी चीट कोड्स बताए, कोई भी टिप्स ट्रिक्स बताए, बिल्कुल नहीं लेने हैं। अच्छे से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। और एक चीज़ और, सब मुझसे पूछ रहे हैं यूपीएससी कैसे। यार, मैंने यूपीएससी नहीं दिया है इस बार। मेरा पहले एक्सीडेंट हो गया था, फिर मुझे कोविड हो गया था, मेरी पोस्ट रिकवरी फेज कोविड की बड़ी ख़राब रही है। तो मैंने डिसीजन लिया था लास्ट में, क्योंकि मैंने पीसीएस दे दी कि मैं इस बार यूपीएससी नहीं दूंगी, अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगी। और मुझे खुशी है एग्ज़ाम देखने के बाद कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट हो जाता बिल्कुल ख़राब, मैं कहीं का कुछ नहीं बचता मेरे पास। तो मेरा ये डिसीजन था। तो अब हम यूपीएससी 2024 की अच्छे से तैयारी करेंगे। क्लासेस लो, अपने आप हीरो मत बनो कि हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करो, अभी करो सब कुछ। एनसीईआरटीज़ को घोट के पी जाओ एक एक चीज़ को। अब तो समझ आ गया यार पेपर से कि कंसेप्चुअल को पेपर है, कंसेप्ट्स के बिना कुछ नहीं होगा। समझो कंसेप्ट्स को अच्छे से। और हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, धीरज रखो, हार्डवर्क करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। चलो आज को लोग शुरू करते हैं। इसके बाद जो है वो लाइब्रेरी के लिए निकलना था, तो मैं जल्दी जल्दी अपना लंच प्रिपेयर करी। तो चावल से जल्दी क्या ही बनता है, तो मैं जल्दी से जो है 1 सेकंड में ऐसे ही अपने नमकीन चावल बना दिए थे, बिकॉज मैं लेट हो रही थी। और मुझे उसी के साथ आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देनी। एज वी ऑल नो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन दिन पे दिन टफ होती जा रही है, और 1-2 साल की हैक्टिक स्टडी जो है वो हमको डीमोटिवेट कर देती है। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए अनअकैडमी ने एक इमर्सिव गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस हम सभी के साथ जो है वो शेयर किया है थ्रू देयर ऐप अनअकैडमी एक्स। ये जो है ये एक गेमिफाइड वर्जन है हमारी स्टडीज़ के लिए। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी बना देता है हमारी स्टडीज़ को, बिकॉज यहाँ पे जो आप चैप्टर्स लर्न करते हैं उसको आप साथ में क्विकली रिवाइज भी करते हैं इनके ऐप के थ्रू। और जो है क्विक क्विज़ेस के थ्रू जो है वो आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे उसी के साथ एक फीचर है ट्रीजर का, जिसमें आपको आपके लेसन का कंटेंट सरप्राइज फॉर्म में मिलेगा। आप उसको सेव करके स्मार्ट स्टडी कीजिए, जो कि इस टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसी में जो है आप डेली 5 बिट्स का कंटेंट लर्न करके अपनी डेली स्ट्रिक बिल्ड कर सकते हैं, जो आपको अपनी प्रोग्रेस शो करेगा। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे बहुत क्वालिटी से जो है आपका कंटेंट प्रिपेयर किया गया है। 14 डेज़ जो है वो फ्री ट्रायल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर चेकआउट कीजिए। और यार, खाली लंच जो है उसी को करके थोड़ी रह सकते हैं, तो इस वजह से जो है मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। और वही टिपिकल मिडिल क्लास वाली चीज़ की, जो भी कुछ बचा होता है सोचते हैं पहले उसको ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो मेयोनीज़ है वो बची हुई थी। मुझे बेसिकली तंदूरी मेयोनीज़ पसंद है, मुझे वो वाइट वाली मेयोनीज़ नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। मुझे हमेशा, मैं मैकडी में भी जब खाती थी तो मुझे वो वेज पिज़्ज़ा जो आता था, बर्गर आता था मैक वेज, वो मुझे कभी पसंद नहीं आया था। मुझे मैक आलू टिक्की अच्छी लगती थी, उसमें ये रेड वाला होता था। तो फिर मैंने दूसरा पैकेट निकाला, मेरी मेहनत बेकार गई उसको कटवट करने की। तो जो है वो थोड़ा सा पनीर लाई थी मैं चावलों के लिए, तो बस वही के उसी के कुछ कुछ टुकड़े बचे हुए थे, तो मैंने उसी को लगा के, पेट में जाना है यार, खाना ही है, क्या डेकोरेशन करनी है। और उसी के साथ मुझे ये सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, ईजी टू मेक होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए सही रहता है यार, कि मतलब कि लगा लिया, ऊपर से फ्रेश वेजीज हो गई, प्रोटीन हो गया आपका,
तो एक सही बैलेंस डाइट वाला सैंडविच बन जाता है, ये जल्दी बन जाता है। और जिसको कुकिंग नहीं आती उसके लिए तो ये आशीर्वाद है। उसके बाद जो है जो मैंने खाना बनाया था, सबसे पहले अपने कान्हा जी को भोग लगा के, क्योंकि हम पूरे दिन अब बाहर रहेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वो खा सके जो इन्होंने ग्रहण किया हो या हम ये उनका प्रसाद बन गया हो। तो इस वजह से पहले मैं इनके सामने अब रखती हूँ, भोग लगाती हूँ और देन मैं उस चीज़ को पैक करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करी थी। ये ना वो टाइम होता है जिसमें कि ना आप पूरे तैयार हो चुके हो, तो आपको बस लास्ट ब्रेकफास्ट करना होता है और आपको बस ये रहता है जल्दी जल्दी खाओ निकलो। बट ये गलत है हैबिट, आई नो मेरी, बट स्टिल यार उस टाइम ऐसे लगता है कि चलो लेट हो रहे हैं, अब जल्दी से निकलो। तो जल्दी से सैंडविच खा के और अपना चाय पी के जो है वो मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। जब मैंने चाय पीनी दोबारा शुरू कर दिया, बिकॉज मैंने बताया था ना कोविड में मेरे टेस्ट सेंसेशन बिल्कुल चले गए थे, तो मुझे सिर्फ चाय और पार्ले जी अच्छा लगता था, तो चाय शुरू हो गई दोबारा। तो अगेन जो है वो न्यूज़पेपर से शुरुआत कर रहे हैं। बताया था ना अभी पहले, न्यूज़पेपर को बिल्कुल अच्छे से कर लो। और देखो मैंने जो अपना ये एनालिसिस बताया था ना, वो ऐसे नहीं कि मैंने अपनी उससे करा है। देखो जान तो मेरी भी निकली है ना पेपर देख के, दिमाग तो मेरा भी खराब हुआ। तो मैंने कितने सारे एक्सपर्ट्स के, कितने सारे इंस्टीट्यूट्स के जो हैं वो एनालिसिस देखे हैं, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क जो आया है वो यही आया है कि न्यूज़पेपर एनसीईआरटीज़ को अच्छे से करना है, हार्डवर्क करना है, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मारने हैं। तो देखो जैसे मैं क्या कहती हूँ, आप हमेशा मेरे को देखते थे कि मैं जो है वो मेंस के लिए पॉइंट करती थी, बट अब मुझे लग रहा है कि प्रीलियम्स के लिए भी कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने जो है वो एक दो एनालिसिस देखे तो उसमें जैसे कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पहले आते थे ना, अब उसमें लीगल क्वेश्चंस भी पूछने लग गए हैं। मतलब कि क्या दो स्टेटमेंट है, एक उसे लक्ष्मीकांत से उठा ली, एक न्यूज़पेपर से उठा ली कंसेप्चुअल। तो अब ये थोड़ी है कि कहोगे हम तो बस लक्ष्मीकांत पढ़ गए, हम दूसरी स्टेटमेंट अटैम्प्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की ये देखो, तो हमें मेंस के लिए ऐसे अलग अलग वो भी करने। इसमें जैसे ये था कि जो ट्रांसजेंडर फीमेल और मेल थी उसकी कैटेगरी को फीमेल नॉर्मल कैटेगरी से अलग कर दिया, ताकि फेयरनेस जो है वो कंपटीशन में आ सके। ये ब्रिटेन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, तो ये आप इक्वालिटी वाली चीज़ में और फेयरनेस वाले टॉपिक में डाल सकते हैं। फिर जो है वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बैठ के जो है वो पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखा। 3 घंटे का ये था, पर यार देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें और करनी है, क्या डेवलप करनी है, क्योंकि कमियां तो रह रही है ना, जब डर लग रहा है अभी भी पेपर को देख के। तो यहाँ पे जो है मैं वही देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें मुझे और ऐड ऑन करनी है। तो यहाँ पे दिखा रहे थे कि आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से होने चाहिए, और सोर्सेज, और मतलब सोर्स ऐसे ऐसे यार, लीगल सर्विसेज ऑफ इंडिया, पीआईबी, हम सोचते हैं कि पीआईबी करने की क्या जरूरत है, पीआरएस करने की क्या जरूरत है, एनालिसिस से मिल तो जाता है, करंट अफेयर की नहीं मिलता है। यहाँ पे अब मैंने अपना लंच खोला और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चम्मचें मैं लाई। मैं यार सुबह लेट हुई थी, मैं सोचा कि चल ऐसे यही डाल लेती हूँ। तो फिर जो है वो मैंने अपना लंच करना शुरू किया। और एक बार तो आज मैं लाइब्रेरी में अपना लंच भी भूल आई हूँ। मतलब मैं कभी नर्सरी में ये चीज़ें करती थी और मैं मम्मी से बहुत पिटती थी आगे। अब मैं पिटूंगी तो नहीं ऑब्वियसली, बट जो है डांट तो पड़ेगी। अब कल किसी और चीज़ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लंच भूलाई मैं करके वहीं पर। फिर जो है यहाँ पे अगेन मैंने बताया था ना आपको कल के व्लॉग में कि मैं एचपी और राजस्थान का देख रही हूँ, सोच रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे राजस्थान की पूरी डिटेल्स जो हैं वो देखनी शुरू करी। और एक चीज़ ने मुझे बड़ा डिमोटिवेट कर दिया यार, हरियाणा वालों ने क्या कम दिमाग ख़राब किया है। मतलब ये बता रहे थे कि क्या होता है इनका स्केड्यूल, प्रीलियम्स होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर प्रीलियम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर मेंस होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। यही सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैं कि चलो आगे का देखते हैं क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं सर की वीडियो देख रही थी आगे जाके, तो और वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कोई भी बात गलत नहीं होती। तो मैं नोट कर रही थी कि क्या पैटर्न होगा। ये मैं नोट इसलिए कर रही थी ताकि मैं एक दो जो मेरे हैं बड़े हैं, सीनियर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकूं कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ नोट कर रही थी। और अब आप भी देख लो कि अच्छा पहले तो ये देख लो, बारिश का मौसम हो गया था तगड़े वाला, बड़ी जो ऐसे बारिश हुई भी थी इवन। तो वो देखा तो मैं थोड़ा सा डर गई कि यार कहीं मैं आज फिर वही ना हो जैसे जब शुरू में हुआ था, लाइब्रेरी आई थी तो छाता भी नहीं था मेरे पास। तो अच्छी खासी हवा चल रही थी, थोड़ी देर तो यहीं रुके। फिर जो है चाय चाहिए थी, थक जाते हैं सुबह से करते करते। और पता है हम थकते नहीं, हमारी आदत हो जाती है। जब हम कैफ़ीन लेते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप जो ऐसे दिखाती है कि अरे एनर्जी लूज़ हो गई, हमें कैफ़ीन चाहिए। क्योंकि जब मैंने छोड़ी थी ना तब मुझे कोई ऐसे फ़र्क फील नहीं होता था, पर अब फ़र्क दोबारा फील होता है। तो यहाँ पे लाइट भी थोड़ी सी भाग गई थी, ऐसे तो नहीं भागी थी, अंदर तो थी रूम में। अब ये देखो देखो यहाँ पे क्या है, राजस्थान जो PCS का है उसमें 55 से 60 क्वेश्चन जो है वो स्टेट स्पेसिफिक है। मतलब कि जहाँ और स्टेट्स वाले 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, राजस्थान वाले 55 से 60 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप मेंस में देखो अकाउंटिंग, मैनेजमेंट जो है
वो पूछ रखी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी पूछ रखी है, लॉ पूछ रखी है, मैनेजमेंट दो पेपर में पूछ रखी है, और जो हिंदी है वो सामान्य हिंदी नहीं, असामान्य हिंदी है। तो जिससे कि जो है वो ज़्यादा पोर्शन 50% से ज़्यादा पोर्शन इन सब्जेक्ट्स ने ले रखा है। तो ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी इशू वाली लगी, और फाइनली आई डिसाइडेड कि चाहे वैकेंसीज ज़्यादा हैं बट जो कोर्ट केस का सीन देखने को मिलता है, और कह रहे हैं अभी शायद इलेक्शंस वगैरह भी है, तो फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर HP, और हरियाणा वाले का जो भी होगा केस देखा जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इकोनॉमी कर रही थी, और मैंने इकोनॉमी दोबारा इसलिए करनी शुरू की क्योंकि देखो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, अब इन्होंने हरियाणा वालों ने क्या नाटक करा था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछो, तुम जियोलॉजिस्ट के बारे में क्या बार बार पूछ रहे हो। तो फिर भी मैं इस वजह से कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही, जो है वो मैं निकल गई थी, मौसम ख़राब हो गया था और चेंज वगैरह करके देन मैं पनीर लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए गई थी क्योंकि ख़त्म हो गया था सैंडविच के लिए सब कुछ। तो फिर मैं घर आई, ये मेरा आज का डिनर है। बिकॉज मैंने बताया था, मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया, बीच में मैंने बहुत लूज़ कर दिया था, बट कोविड के टाइम में फिर मुझे एंग्जाइटी होने लगी थी। और क्या होता था, मुझे जैसे एंग्जाइटी होती थी मैं कुछ कुछ खाती रहती। अब नहीं होती मुझे एग्जाम के बाद, अब नहीं लगती भूख, उस टाइम तो मुझे इतनी भूख लगती थी। तो मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ, और गुठली आम की मुझे बहुत पसंद है। कौन कौन है यहाँ पे जो गुठली ज़रूर खाता है आम की, चाहे आम खाए ना खाए। तो जो है वो कर रही थी। फिर उसके बाद कपड़े प्रेस करने थे 4-5 जोड़ी कि आगे पूरा वीक आराम से निकल जाए। यहाँ पे कपड़े प्रेस किए, और उसके साथ जो है मुझे और 1-2 चीज़ें अपनी मैनेज करनी थी। अभी बुक्स जो है वो सारी अभी लाइब्रेरी में नहीं गई हैं, तो वो भी करनी है। अब न्यू स्ट्रेटजी, अभी तक मैंने स्ट्रेटजी कोई नहीं सोची है अपने दिमाग में, अभी भी मैं बस एनालिसिस पे लगी हुई हूँ। उसके साथ साथ जो स्टैटिक बुक्स है उनको कर रही हूँ, अपने न्यूज़पेपर के साथ जो है लेके चल रही हूँ। एक बार मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी ट्रैक पे आते आते ना 1 वीक लग जाएगा। तो फिर एंड में जो है, क्योंकि हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, मैं अपने कान्हा के साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिता पाती, तो इस वजह से लास्ट में रात को सुलाते हुए इनको जो है वो मैं झूला झुलाती, क्योंकि सब कहते हैं कि सब हमसे नाराज़ हो जाते, सब हमारा साथ छोड़ देते, बट ये हमेशा हमारे साथ है, तो ये हमसे नाराज़ भी नहीं होते, तो हमेशा अपने कान्हा के साथ